नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हम आपके लिए हमेशा से करंट अफेयर का टॉपिक लेकर आते हैं रहते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 से 31 जुलाई 2022 का करंट अफेयर। जी हाँ, यह करंट अफेयर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में होगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे अभी अभी आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हम इसी तरह का करंट अफेयर देते रहेंगे जो आपके आगामी आने वाला परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर, ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बस्तर में मूलक की सोली क्षेत्र चर्चा में बना हुआ है, यह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रख लेंगे। मूला किसोली क्षेत्र, ठीक है दोस्तों, कौन सा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं? मूला किसोली क्षेत्र। तो देख लीजिए, यह जो है चित्र से आप समझ सकते हैं, ये जो है ग्रेनाइट है, और यह जो क्षेत्र है मूला किसोली क्षेत्र, ये सुकमा जिला के कोंटा क्षेत्र में है। इसे भी आप ध्यान में रख लेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनाइट। आगे देखते हैं दोस्तों इसके बारे से कुछ। दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले के कोंटा तहसील के मोला किसोली क्षेत्र में उच्च क्वालिटी के ग्रेनाइट के उत्खनन की कयावत शुरू हो गई है। खनिज विभाग द्वारा जारी टेंडर में बड़ी संख्या में दावेदारों ने भाग लिया है। टेंडर के साथ विरोध भी शुरू हो चुका है। ठीक है दोस्तों, क्यों विरोध हो रहा है? क्योंकि आपको पता है यह जो है ग्रामीण इलाके में है, और ग्रामीण इसका विरोध भी कर रही है। क्यों? क्योंकि उसके जल जंगल जमीन का सवाल उठता है। ठीक है, उसके जल जंगल और जमीन जो है खतरे में आ जाएगी। ठीक है, और ये भी बोला जा रहा है कि यह जो पेशा नियम के विरुद्ध है, तो इसे भी आप ध्यान में रख लेंगे। तो वर्तमान में सुकमा जिले के कोटा अनुभाग के मूलक किसोली स्थित ग्राम में ग्रेनाइट की 2 खदानें चिन्हांकित की गई है। 1990-91 के दौर में भी मध्य प्रदेश में जब भाजपा की सरकार थी, तब सुंदरलाल पटवा के मुख्यमंत्री थे। उस दौरान बस्तर के औद्योगिकरण की कयावत शुरू की गई थी। तभी मूला किसोली की इस ग्रेनाइट की खदान को लीज पर देने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। तब भी इसे विरोध झेलना पड़ा था। ध्यान रखेंगे, जो ये ग्रेनाइट है इसे काला हीरा भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे ये दोस्तों, काला हीरा। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दलहन फसल मूंग को किस समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप जरूर ध्यान में रखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7,755 रुपए प्रति क्विंटल। याद रख लेंगे दोस्तों। देखिए, राज्य सरकार के फैसले के तहत मौजूदा खरीफ फसल खरीद वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार अरहर, याद रखेंगे कौन कौन सा दलहन फसल है? पहला अरहर, दूसरा मूंग, और तीसरा जो है उड़द है। अरहर और उड़द प्रति क्विंटल 6600 रुपये में खरीदी होगी। मूंग का 7755 रुपये में खरीदी होगी। और इसका जो नोडल एजेंसी होगा, मार्कफेड होगा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। उड़द और मूंग की खरीदी 17 अक्टूबर 2022 से लेकर 16 दिसंबर 2022 तक होगा। याद रखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, खरीदी कब किया गया था। पिछले बार चावल का पूछा था, तो हो सकता है इसका भी पूछ ले। और अरहर की जो खरीदी है 13 मार्च 2023 से लेकर 12 मई 2023 तक होगा। इसे भी आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना किस जिले से प्रारंभ हुई है? देखिए, नवीन योजना है छत्तीसगढ़ सरकार की, इसे याद रख लेंगे। ये जो है 28 जुलाई को प्रारंभ हुई है। ठीक है, इसके तहत क्या है? महिलाओं को विधिक संबंधी सलाह देना, या और बोलते हैं तो उसका न्यायिक संरक्षण देना है। ये देख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दुर्ग जिला। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहल पर प्रदेश की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के करसा गांव से हुई है। याद रखेंगे, करसा गांव बहुत ही फेमस हो गया है। क्यों? क्योंकि ये योजना जो कि महतारी न्याय रथ योजना है, इसको यहीं से लॉन्च किया गया है। फिर किसान ड्रोन जो लेकर आया गया है,
उसे भी यहीं से, और महिला सहायता समूहों को खाद्य निर्माण के क्षेत्र में बोनस दिया गया है, इसे भी यहीं से लागू किया गया है। इसलिए यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री श्री बघेल ने हरेली त्योहार के अवसर पर गुरुवार को करसा गांव से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी देकर रवाना किया। तो याद रख लेंगे इस पॉइंट को भी आप लोग। महतारी न्याय रथ का संचालन जिलों को प्राप्त डीएमएफ है ना, डीएमएफ फंड से किया जाएगा इसका भुगतान। इस अभियान के तहत महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। प्रत्येक महतारी न्याय रथ में 2 अधिवक्ता भी होंगे जो महिलाओं की समस्या को सुनकर उन्हें जानकारी और सलाह देंगे। न्याय रथ के माध्यम से महिलाएं आवेदन भी दे सकेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजों को आप याद रख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। गांधी मीमांसक रचनाकार, ध्यान रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाल ही में इसकी जयंती मनाई गई है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। गांधी मीमांसा के रचनाकार आप देख सकते हैं स्वर्गीय रामदयाल तिवारी जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के महान साहित्यकार, विचारक और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान योद्धा स्वर्गीय पंडित रामदयाल तिवारी की 23 जुलाई को जयंती पर उन्हें नमन किया है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए उन्हें अपनी वाणी और लेखनी का भरपूर उपयोग किया है। तो इसका प्रमुख कृति याद रख लेंगे, गांधी मीमांसा, गांधी एक्स रेड जो कि अंग्रेजी में है, हमारे नेता, स्वराज प्रश्नोत्तरी, ये सब इनके प्रमुख रचना है। चलिए आगे देखते हैं। मेढक मेढकी विवाह ग्रामीण अंचल में किस लिए मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा जो राज्य है जनजाति राज्य है, यहाँ 32% लोग जनजाति हैं और ऐसे में यहाँ की कला संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, विवाह उत्सव के लिए, वर्षा प्राप्ति के लिए, मृत्यु संस्कार के लिए, वन महोत्सव के लिए। तो आप देख लीजिए पहले तो फोटो को ही, यहाँ पे मेढक और मेढकी का विवाह कराया जा रहा है। देखिए विवाह कराने के पीछे कारण ये है कि वर्षा का अच्छा प्राप्ति हो। ठीक है, अब आपको पता है कि छत्तीसगढ़ जो है, यहाँ की जो फसल है वो वर्षा आधारित है, तो इसलिए वर्षा का होना बहुत ही जरूरी है किसानों के लिए। चलिए, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आज भी बारिश का सीजन आने के बाद मेढक व मेढकी की शादी कराई जाती है। यह परंपरा वर्षों से ग्रामीण इलाकों में चली आ रही है, जिसका निर्वहन ग्रामीण बखूबी कर रहे हैं। इस संबंध में ग्रामीणों के बीच मान्यता है कि मेढक और मेढकी का विवाह कराने से क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है, जिससे उस क्षेत्र के किसान अच्छी खेती कर सकते हैं। जिस इलाके में बारिश नहीं हो रही होती है और लोगों को लगता है कि इससे खेती पिछड़ जाएगी, तो वे मेढक मेढकी की शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान में रख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अखिल भारतीय महापौर संघ का अधिवेशन छत्तीसगढ़ में पहली बार किस जिले में होने जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायपुर। आप देख सकते हैं ये जो है प्रारंभ हो चुका है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहली बार, ध्यान रखेंगे, पहली बार महापौर अधिवेशन का आयोजन किया जाए। और बता दो आपको कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय महापौर संघ के अध्यक्ष जो है रायपुर नगर निगम के एजाज डेवर जी हैं, इसे भी याद रख लेंगे। ठीक है, पहली बार रायपुर में अखिल भारतीय महापौर परिषद का 50वां अधिवेशन रायपुर में होने जा रहा है, जिसमें देश के अनेक राज्यों के निगमों के महापौर शामिल होंगे। तो इसे आप याद कर लेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ में सांसदों का कितना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे देश की हम बात करते हैं, सभी सांसदों का मत मूल्य एक जैसा है, वो है 700। ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कैसे निकाला जाता है, ये सूत्र है, याद रख लीजिएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है। एक सांसद की वोट की वैल्यू क्या हो जाएगा, सभी निर्वाचित विधायकों के वोटों की कुल वैल्यू बटा दोनों सदनों के निर्वाचित सांसदों की संख्या। तो देखिए ये जो है 5,43,231 जो है, ठीक है, सभी निर्वाचित विधायकों के वोटों की, और ये नीचे जो 776 है कुल सांसदों की संख्या, अगर भाग देंगे तो इसका उत्तर आ जाता है 700। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में कितने नए जजों की नियुक्ति हुई है? तो देखिए हाल ही में 2 नए जजों की नियुक्ति हुई है। छत्तीसगढ़ में कुल 22 जजों की संख्या है, लेकिन वर्तमान में 16 जज अधिकतम हो पाया है, यानी कि 4 सीट अभी भी खाली है। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो अधिकतम जो है 14 जज हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कितने जज हैं मुख्य न्यायाधीश को लेकर? तो कुल 14 जज हैं, इसे याद रख लेंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 2 और जजों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति भवन से जारी अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिए 12वां
बेंच कोटे से 2 जज राधा किशन अग्रवाल व राकेश पांडे की गई है। राधा किशन अग्रवाल जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के पद पर कार्यरत हैं। दोनों नए जजों को अभी 2 साल की परीक्षा अवधि में अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति दी गई है। इस बार खास बात यह है कि पहली बार हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी को जज बनने का मौका मिला है। इस पॉइंट को भी याद रख लेंगे। और वो कौन है? तो राकेश पांडे जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सदस्यों का राष्ट्रपति चुनाव हेतु मत मूल्य कितना? क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के विधायकों की मत मूल्य कितना है, इसे जानना भी बहुत जरूरी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29। चलिए देखते हैं। ये देख लीजिए, छत्तीसगढ़ 90 विधानसभा वाला है और कुल 1 वोट वैल्यू है, तो इसे आप याद रख लेंगे। और टोटल कितना हो रहा है, यदि हम पूरे विधायकों की बात करते हो जाएगा 5,43,230। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख लेंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है विधायकों के मत मूल्य? तो इसका जो मत मूल्य का सूत्र हो जाता है जनसंख्या बटा कुल विधायक इंटू 1000। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसान शिकायत निवारण किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को किसी न किसी एग्जाम में आना तय है, इसे आप याद रख लेंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। 21 जुलाई सन 2022 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसान के हित में शिकायत निवारण पोर्टल को प्रदेश में शुरू किया गया है। इस पोर्टल के तहत किसानों को उनकी फसल बीमा दावा संबंधी शिकायतों का ऑनलाइन समाधान प्रदान किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने इस पोर्टल को छत्तीसगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया। ध्यान रखेंगे, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। अगर यहाँ सक्सेस होता है तो पूरे देश में इसे लागू कर दिया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ FGR पोर्टल 2022 की सहायता से प्रदेश के किसान अपनी बीमा संबंधी समस्याओं को घर बैठे ही ऑनलाइन दर्ज करवा सकेंगे। इसे आप याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, 75 दिवसीय बस्तर दशहरा का शुरुआत किस रस्म के साथ प्रारंभ होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है पाट यात्रा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में कला संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्या होता है, पाट यात्रा में लकड़ी होता है, लकड़ी में कील ठोक कर उसकी पूजा की जाती है और ये बस्तर दशहरा की शुरुआत इसी रस्म के द्वारा होती है। इसे आप याद रख लेंगे। यानी कि अब 75 दिवसीय बस्तर दशहरा जो है प्रारंभ हो चुकी है। देखिए, बस्तर में हर वर्ष की तरह इस साल भी दशहरे की आगाज हरली अमावस को पाट यात्रा रस्म से गुरुवार को शुरू हुई। इसमें प्रथम रस्म के तौर पर पाट यात्रा के विधान को पूरा किया गया। बस्तर दशहरा निर्माण की पहली लकड़ी को स्थानीय बोली में ठुलुरु, याद रखेंगे, ठुलुरु खोटला एवं टीका पाटा कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लकड़ी को क्या कहा जाता है? तो ठुलुरु खोटला एवं टीका पाटा कहा जाता है। लकड़ी में कील ठोकर पूजा की जाती है। रथ निर्माण करने वाले कारीगरों एवं ग्रामीणों के द्वारा मांझी चाल की मेम्बरिन के साथ जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में पूजा विधान एवं बकरी की बलि के साथ पाट यात्रा रस्म संपन्न होती है। तो बकरी की बलि के साथ साथ मुंगरी मछली की भी बलि दी जाती है, मुंगरी मछली भी चढ़ाया जाता है। इसे आप याद रख लेंगे। यदि मछली की बात करें तो मुंगरी मछली और बकरी की बलि, दो चीज याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में हरेली त्योहार कौन से तारीख को मनाया गया? तो आपको बता दूं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 जुलाई 2022। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरेली त्योहार जो है अमावस्या को मनाया जाता है। कौन सा अमावस्या? तो सावन अमावस्या को मनाया जाता है। 8 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ अंचल का प्रथम त्योहार हरेली हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार माना जाता है, जिसे प्रतिवर्ष सावन माह में हरेली अमावस्या के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है। धान की बुआई के बाद किसानों द्वारा हरेली के दिन सभी कृषि एवं लौह औजारों की पूजा की जाती है। ध्यान रखेंगे, कृषि एवं लौह औजार की पूजा की जाती है। हरेली त्योहार के दिन घरों में इस त्योहार का विशेष व्यंजन चीला बनाया जाता है। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, कृषि उपकरणों की पूजा। दूसरा, व्यंजन में चीला। हरेली के दिन पुरुषों के द्वारा गेड़ी, ये भी याद रख लेंगे, गेड़ी खेल होता है इस दिन। ये 3 पॉइंट है। और चौथा पॉइंट यदि मैं बोल दूं तो इसका चौथा पॉइंट होगा कि इस दिन जो है ना, काला जादू भी इस दिन होता है। हरेली के संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
यदि आप मेंस एग्जाम लिख रहे हैं तो ये चारों पॉइंट को आप बताएंगे तो आपको 2 में 2 100% मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा गौमूत्र खरीदी कितने रुपए प्रति लीटर की दर से की जा रही है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोधन न्याय योजना के तहत ध्यान रखेंगे, गोधन न्याय योजना, तो गोधन न्याय योजना के तहत जो है राज्य सरकार द्वारा गौमूत्र खरीदी की जा रही है और वो भी 4 रुपए प्रति लीटर की दर से। तो देखिए, सबसे पहले भूपेश जी गौमूत्र बेचकर इस योजना का शुभारंभ किया है। इसे कब से प्रारंभ किया गया है तो ये भी याद रख लेंगे, इसे प्रारंभ किया गया 28 जुलाई क्या 2022। गौमूत्र खरीदी करने वाला देश का पहला व एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। हरेली पर्व पर गौमूत्र खरीदी का मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया। गौठानों में जैविक खाद के साथ साथ अब जैविक कीटनाशक का भी उत्पादन होता है। गौमूत्र खरीदी करने वाला देश का पहला व एकमात्र राज्य कौन सा है? तो अभी अभी हमने आपको इसका उत्तर बताया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। ध्यान रखेंगे, गोधन न्याय योजना के तहत गौमूत्र खरीदी की जा रही है और गोबर की भी खरीदी इसी योजना के तहत की जा रही है। तो गोबर हो गया और दूसरा हो गया गौमूत्र। ये दो चीज की खरीदी जो है सरकार द्वारा की जा रही है। गोबर की खरीदी 2 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदी की जा रही है और गौमूत्र जो है 4 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदी की जा रही है। तो दोनों पॉइंट को आप याद रख लेंगे। गौमूत्र खरीदी करने वाला देश का पहला व एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है। हरेली पर्व पर गौमूत्र खरीदी का मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया। गौठानों में जैविक खाद के साथ साथ अब जैविक कीटनाशक का भी उत्पादन होगा। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौमूत्र खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस तिथि को प्रारंभ किया गया? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 जुलाई 2022। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत कर दी है। हरेली पर्व पर 28 जुलाई से गोधन न्याय योजना के तहत गौमूत्र की खरीदी शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ गौमूत्र खरीदी करने वाला देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हरेली पर्व के अवसर पर गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद भी गौमूत्र की बिक्री की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया सब के सब इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए वीडियो को और प्रत्येक क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। अगर आपको पता है तो उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, ऑप्शन ए जैविक कीटनाशक बनाना, ऑप्शन बी किसानों की आय में वृद्धि करना, ऑप्शन सी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, कीटनाशक तो बनाया ही जा रहा है। जैविक कीटनाशक किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि जब किसान गौमूत्र बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी आमदनी तो हो रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति भी मिल रही है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हरेली तिहार के दिन कौन सी योजना के तहत महिला समूहों और सहकारी समितियों को बोनस दिया गया? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं महिलाओं को सरकार जो है बोनस दिया जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जैविक खाद विक्रय पर, ऑप्शन नंबर ए। महिला समूह और सहकारी समितियों को मिली हरेली की सौगात। गौठान से जुड़े महिला समूहों को 17 करोड़ रुपए तथा सहकारी समितियों को 1.70 करोड़ रुपए का बोनस मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वितरित किया। जैविक खाद विक्रय पर बोनस देकर छत्तीसगढ़ पूरे देश के लिए मिसाल बन गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। बोनस अब तक जो है धान की खरीदी पर राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा था, अब इसके साथ ही साथ अब जैविक खाद विक्रय पर भी दिया जा रहा है। तो ये दोनों को याद रख लेंगे आप। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन का उद्घाटन किस जिले से किया गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्ग। हरेली तिहार पर ग्राम करसा, याद रखेंगे कौन सा ग्राम है, तो करसा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किया कंप्लीट एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन लॉन्च। ड्रोन के माध्यम से आधे घंटे के भीतर 4 एकड़ खेतों में हो सकेगा दवा का छिड़काव। 20 गांव के किसानों को मिलेगा इसका लाभ। तो सारी बातें को आप याद रख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना का शुभारंभ किस जिले से किया गया? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग। श्रमिकों के हित में एक और पहल। दुर्ग जिला के ग्राम करसा में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना का शुभारंभ किया है। इस दौरान योजना के तहत श्रमिकों को 10-10 हजार रुपए का चेक वितरित किया गया है। तो याद रख लेंगे मुख्यमंत्री सियान श्रमिक सहायता योजना। और शुभारंभ कब हुआ है? तो 28 जुलाई 2022 को। इसे भी आप याद रख लेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गौमूत्र खरीदी योजना के तहत राज्य में
पहले दिन कितने लीटर गौमूत्र की खरीदी की गई? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2306 लीटर। देखिए, राज्य में पहले दिन 2306 लीटर की गौमूत्र की खरीदी हुई, और यदि हम बात करते हैं तो कबीर जिला प्रथम स्थान पर रहा है, जिन्होंने 307 लीटर गौमूत्र की खरीदी की है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं तक था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हम अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।